नमस्कार, मैं हूं द मास्क्ड मेंटर और आज के इस रहस्यमय विश्लेषण में हम एक ऐसी बिल्कुल सच्ची घटना का पोस्टमार्टम करने वाले हैं जो सच कहूं तो रातों की नींद उड़ा देगी। जरा अपनी आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए, आधी रात का वक्त है, घना अंधेरा छाया हुआ है और आप किसी हाईवे पर बिल्कुल अकेले गाड़ी चला रहे हैं। कैसा लग रहा है? तो सवाल यह है, क्या रात के अंधेरे में NH44 पर अकेले सफर करना वाकई सुरक्षित है? जरा महसूस कीजिए उस मौत जैसे सन्नाटे को, दूर चल रही तेज हवाओं की साई साई आवाज और सड़क पर घिसटती आपकी गाड़ी के टायरों की चरमराहट। बस यही आवाजें हैं। ये खौफनाक ख्याली काफी है ना किसी की भी रूह कंपाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे पहले हिस्से की तरफ, NH44 का सुनसान सफर। ये बात पिछले साल की है। समीर नाम का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर अकेले इस सुनसान हाईवे पर जा रहा था। उसकी गाड़ी की हेडलाइट्स के अलावा वहां और कुछ नहीं था, सिर्फ और सिर्फ घना अंधेरा। और आपको पता है, सिर्फ 20 मिनट, सिर्फ 20 मिनट के अंदर एक बिल्कुल आम सा सफर एक भयानक सपने में बदल गया। 2:30 बजे सुनसान सड़क, 2:40 पर एक अनजान लड़की की अचानक एंट्री और 2:50 पर सीधे मौत का खेल। ये बताता है कि खौफ कितनी तेजी से और दबे पांव आता है। तो रात के लगभग 2:30 बज रहे थे। अचानक एक मोड़ पर समीर ने देखा कि सड़क के किनारे एक लड़की खड़ी है। उसने एक बिल्कुल सफेद सूट पहना था और वो लिफ्ट मांग रही थी। अब सोचिए, इतनी रात को सुनसान सड़क पर अकेले, किसी के भी दिमाग में सवाल उठेगा, राइट? पर फिर समीर को लगा शायद कोई सच में मुसीबत में हो, और यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। गाड़ी रुक गई और यहीं से शुरू होता है हमारा दूसरा पड़ाव, सफेद सूट वाली अजनबी। जब वो लड़की गाड़ी के पास आई ना, तो उसका चेहरा बहुत ही नर्म और प्यारा लग रहा था। उसने समीर से गुजारिश की कि उसे आगे वाले गांव तक छोड़ दिया जाए, क्योंकि उसकी कार खराब हो चुकी थी। लेकिन उस वक्त ये अंदाजा लगाना बिल्कुल नामुमकिन था कि इस मासूम से चेहरे के पीछे कितना खौफनाक सच छिपा है। एक ऐसा सच जहां बाद में सिर्फ लटकती हुई चमड़ी और बिल्कुल काली खोखली आंखें दिखाई देंगी। समीर ने अनजाने में मौत को अपनी गाड़ी में बिठा लिया था। खैर, लड़की पीछे वाली सीट पर बैठ गई। शुरुआत के 10 मिनट तक सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। गाड़ी में एकदम खामोशी छाई हुई थी। फिर उस अजीब सी चुप्पी को तोड़ने के लिए समीर ने एक बहुत ही आम सा सवाल पूछा, गांव यहां से कितनी दूर है? अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, रियर व्यू मिरर का खौफ। सवाल पूछने पर पीछे से कोई जवाब नहीं आया। एकदम शांत, मौत जैसा सन्नाटा। इस सन्नाटे ने समीर को मजबूर किया कि वो पीछे देखने वाले शीशे यानी अपने रियर व्यू मिरर में झांके, और वहां सीट एकदम खाली थी। भाई, समीर के पसीने छूट गए सच में। उसने तुरंत गाड़ी रोकी और मुड़कर पीछे देखा तो वहां वाकई कोई नहीं था। उसे लगा शायद नींद की कमी का वहम होगा। तुरंत अपने चेहरे पर पानी डाला और वापस गाड़ी स्टार्ट की। पर तभी अचानक गाड़ी के रेडियो से अजीब सी चरचराहट आने लगी, जैसे कोई रोने की कोशिश कर रहा हो। समीर ने रेडियो बंद किया, पर वो अपने आप वापस ऑन हो गया। और फिर उस अजीब सी आवाज के बीच से एक भारी, किसी शैतान जैसी डरावनी आवाज आई, भैया पीछे तो देखो। ये आवाज सुनते ही गाड़ी के अंदर का माहौल बर्फ जैसा ठंडा पड़ गया। और इसके बाद शुरू होता है चौथा पड़ाव, छत पर चिपकी भूतनी। ये आवाज सुनकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। समीर ने जैसे तैसे हिम्मत जुटाई और कांपते हुए दोबारा उस रियर व्यू मिरर में देखा, और जो दिखा उसने समीर का दिमाग बिल्कुल सुन कर दिया। वो लड़की अब पिछली सीट पर नहीं बैठी थी। वो गाड़ी के अंदर की छत यानी रूफ पर एक मकड़ी की तरह चिपकी हुई थी, उल्टा लटक कर सीधे शीशे से घूर रही थी। उसका वो नर्म चेहरा अब पूरी तरह सड़ चुका था, चमड़ी लटक रही थी और आंखें बिल्कुल काली थी। और फिर वो बहुत जोरों से किसी भूत की तरह हंसने लगी। उसकी खौफनाक हंसी गाड़ी में गूंज रही थी और उसने ये शब्द कहे,
पिछले साल इसी मोड़ पर मेरा एक्सीडेंट हुआ था। किसी ने गाड़ी नहीं रोकी, तुमने रोकी, तो अब तुम मेरे साथ चलोगे। अब बिल्कुल साफ था, यहां से बच निकलना तकरीबन नामुमकिन था। उस वक्त समीर के दिमाग ने पूरी तरह काम करना बंद कर दिया। उसने पूरी ताकत से गाड़ी का एक्सेलरेटर दबा दिया। गाड़ी की स्पीड सीधा 140 किलोमीटर प्रति घंटा पर पहुंच गई। पूरा हाईवे अंधेरे में तेजी से पीछे छूट रहा था और कार एक तूफान की तरह भाग रही थी। स्पीड के साथ साथ समीर के होठ भी बहुत तेजी से चल रहे थे। उसने लगातार जोर जोर से हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया, बिना रोके, बिना एक भी सांस लिए। डर और आतंक के उस माहौल में बस यही एक आखिरी सहारा बचा था उसके पास। लेकिन अचानक एक बहुत जोर का झटका लगा और फिर एकदम मौत जैसा सन्नाटा छा गया। समीर की कार 140 की भयानक स्पीड में सीधे एक बड़े से पेड़ से जा टकराई थी। उस खौफनाक रात का सफर वहीं थम गया। आखिरी हिस्सा, 1 साल पुराना राज। जब अगली सुबह हुई तो चीजें थोड़ी शांत थी, पर उतनी ही डरावनी भी। पुलिस वहां पहुंच चुकी थी। कार का तो पूरा कचूमर निकल चुका था, पर किसी चमत्कार की तरह समीर अभी भी जिंदा था। जब उसे होश आया तो उसने पुलिस को लड़की की पूरी सच्चाई बताई। तब वहां खड़े एक पुलिस कांस्टेबल ने समीर को एक पुरानी फाइल दिखाई। अब ध्यान से सुनिए, उस फाइल में तस्वीर उसी लड़की की थी। उसने ठीक वही सफेद सूट पहना था और सबसे डरावनी बात बताऊं, उसकी मौत ठीक उसी जगह पर हुई थी, ठीक 1 साल पहले, उसी रात, उसी वक्त। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या वो सिर्फ एक लिफ्ट थी या उसकी आखिरी सवारी? आज भी आसपास के लोग यही कहते हैं कि अगर NH44 पर आधी रात को कभी कोई सफेद सूट वाली लड़की लिफ्ट मांगे तो गाड़ी भूल कर भी नहीं रोकनी चाहिए, क्योंकि ध्यान रहे, वो लड़की सिर्फ लिफ्ट नहीं बल्कि किसी की आखिरी सवारी ढूंढ रही है। इस खौफनाक सच्ची कहानी और इस विश्लेषण के साथ द मास्क्ड मेंटर अब आपसे विदा लेता है। अगली बार रात के सफर पर निकलें तो अपना रियर व्यू मिरर चेक जरूर कर लें। जल्द ही मिलेंगे एक और नए रहस्यमय विश्लेषण के साथ। अपना ख्याल रखिए।